We already know how to solve addition. हम लोग पहले से एडिशन किस ऐड करना जानते हैं। दो नंबरों को 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले नंबरों को ऐड करना जानते हैं। बट टुडे वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम्स विथ स्टेटमेंट्स वी सॉल्व इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम में अगर इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम कैसे उसका एडिशन करेंगे, आज हम लोग उसको सीखने वाले हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके बेटा, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन मिसेस कार्कीज क्लास। 3 new students join the class. How many students are there in the class now? मिसेस कार्कीज के क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स ने और क्लास को ज्वाइन किया और 3 बच्चे और आ गए। तो हमें अब फाइंड आउट करना है कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स क्लास में अब हैं। हमने यहाँ लिख दिया थे 15 स्टूडेंट्स। वंस तो देख रहे हो, वहां हमने 15 लिख दिया। हाँ, 5 1 प्लेस पे है और 10 प्लेस पे 1 है। 3 बच्चों ने किया क्लास, 3 स्टूडेंट्स ने, तो वह एक 1 के नीचे है, 5 के नीचे, वहां हम लोग लिख दिए 5 + 3 = 8। हमने 1 के नीचे 8 लिख दिया और 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं, तो हमने 1 ही लिख दिया 10 प्लेस पे। हमने देखा 18 स्टूडेंट्स इन क्लास नाउ। अब मिसेस कार्कीज में 18 बच्चे हो गए। न्यू स्टूडेंट्स को ज्वाइन स्टार्ट। इस एग्जाम्पल को आपने देखा और कुछ समझा भी। अब आप मुझे बताओ, मिसेस कार्कीज के क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 15। वेरी गुड। और कितने नए स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन किया? क्वेश्चन पढ़ो। और कितने नए स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन किया बेटा? 3। कितने किया? 3। हाँ, 3 स्टूडेंट्स ने क्लास को नए और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। अब आप लोगों ने देखा यहाँ टेंस वंस लिखा हुआ है, उसमें हम 15 लिखेंगे और 15 के नीचे 5 के नीचे 3 लिख देंगे। ओके ओके, यस मैम। हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 प्लेस में 5 + 3 है, इसको हमें ऐड कर लेना है। 5 + 3 = काउंट करके बताओ। 8। वेरी गुड। और 10 प्लेस पे क्या है? 1 है। 1 के साथ हमें कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए वो 1 नीचे आ जा रहा है। देख रहे हो? यस मैम। देखा आपने? देखिए,
इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया? Yes, ma'am. ओके, अब हम लोग एक एक्सरसाइज 2J है उसको शुरू करें। Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन देखो बेटा। The jewelry shop in a shopping mall has 13 silver bracelets and 4 gold bracelets. How many bracelets are there in all in the shop? ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोगों को बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना होता है ताकि हम लोग उसमें क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है उसे समझ सकें, तभी तो हम कर पाएंगे। हमें क्या करना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन समझ लिया। एक ज्वेलरी शॉप है, Yes, ma'am. उसमें 13 सिल्वर ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। सिल्वर मतलब चांदी वाला, और 4 गोल्ड ब्रेसलेट्स हैं, सोने वाला। ठीक है, आपको बताना है हाउ मेनी ब्रेसलेट्स आर देयर इन ऑल इन द शॉप। दुकान में ये जो 2 तरह के गोल्ड और सिल्वर ब्रेसलेट्स हैं वो कितने हुए। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ टेंस वंस तुम देख रहे हो। Yes, ma'am. और अब बताना नंबर ऑफ सिल्वर ब्रेसलेट्स कितने हैं। 13 कितने हैं? 13. ओके, हम यहाँ लिखेंगे टेंस प्लेस पे आप 1 लिख दो और वंस प्लेस पे 3 लिख दो। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब और 4 गोल्ड ब्रेसलेट्स कितने हैं? 4 गोल्ड ब्रेसलेट्स 4 हैं, उसे हम वंस के नीचे 3 के नीचे 4 लिख देंगे। लिख लिए आप लोग? लिख लिए? ठीक है, अब हम इसे कितने हैं दोनों को पता करने के लिए हम इसे ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 क्या होगा? 7 होगा। और 1 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है। मैम 1 होगा। हाँ, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम 1 को 1 ही लिख देंगे। ऐसा एडिशन आप लोगों ने पहले भी सीखा है। यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना है, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं उसके क्वेश्चन में नीचे में जैसे ऑल लिखा होता है, इसमें भी लिखा हुआ है ये ऑल देख रहे हो, लिखा हुआ है। हाँ, इस ऑल का मतलब होता है पूरा, कितने हैं, पूरे पूरे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए? यस मैम। तो ऑल का मतलब जैसे होता है टोटल समझ गए ना। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। ज्वेलरी शॉप में कितने सिल्वर ब्रेसलेट्स हैं? 13। और कितने गोल्ड ब्रेसलेट्स हैं?
4. 4. अब क्वेश्चन में नीचे में देखो लिखा हुआ है, हाउ मेनी ब्रेसलेट्स आर देयर इन ऑल इन द शॉप. ऑल का मीन्स होता है टोटल. जितने सिल्वर ब्रेसलेट्स हैं और जितने गोल्ड ब्रेसलेट्स हैं, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, अभी तो टोटल मिलेगा ना. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. इस तरह हमने टेंस वंस में लिख के ऐड कर लिया. बात समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, ma'am. Look, question number 2. Geeta counted cars in a car parking. She counted 15 cars. 15 white cars and 3 red cars. How many cars did she count in all? कार पार्किंग में गीता ने काउंट किया कार को, तो उसने देखा 15 व्हाइट कार्स खड़े हैं और 3 रेड कार्स भी हैं. हमें फाइंड आउट करना है गीता ने कितने कार काउंट किए. और इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो ऑल लिखा हुआ है. Yes, ऑल ma'am. ऑल मीन्स मैंने बताया आप लोगों को टोटल करना है. इट मीन्स आप लोगों को दोनों नंबरों को ऐड करना है. ओके. Yes, ma'am. फिफ्टीन व्हाइट कार्स हैं. टेंस वंस के प्लेस में हम आएंगे और लिखेंगे 15. आप लोगों ने भी लिखा. Yes, ma'am. हाँ. और 3 रेड कार्स हैं, तो 3 को हम वंस प्लेस पे लिख देंगे 3. आप लोगों ने भी लिखा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब हम लोग प्लस की साइन दिया हुआ है पहले से, इसे हम Yes, ऐड ma'am. करेंगे. Yes. 5 + 3 is equal to 8. 8. यहाँ 8 लिखेंगे. आप लोगों ने लिखा. Yes, ma'am. 1 के नीचे में कोई नंबर है क्या? No, ma'am. हाँ, 1 नो. No, ma'am. 1 के नीचे कुछ भी नहीं है. एक मैम होगा. हाँ, तो 1 होगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हो. इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Yes. क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो. Yes, ma'am. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. थ्री पे आ जाओ.
Question number 3. On the Earth's Day, Neera planted 6 plants and Harit planted 7 plants. Find the total number of plants that both Neera and Harit planted. आप लोगों ने क्वेश्चन सुना? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा मेरे साथ भी आप लोग प्रैक्टिस अप करो. पहले इसकी मीनिंग समझ लो. अर्थ डे के दिन नीरा नाम की एक बच्ची ने 6 प्लांट्स को बोया, प्लांट किया है ना, जमीन में उसको बो दिया. एंड हरित प्लांटेड 7 प्लांट्स, और हरित एक दूसरा बच्चा है जिसने 7 प्लांट्स प्लांटेड किया. ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कितने दोनों मिलकर बोए. ठीक है, बात समझ गए आप लोग? क्वेश्चन समझ लिए? क्वेश्चन समझ लिए? ठीक है. Yes, ma'am. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ प्लांट्स नीरा ने प्लांटेड किए वो कितने थे? 6. 1 के नीचे 6 लिख दो. हम लिख लिए. ठीक है. अब हरित ने कितने प्लांट्स लगाए? 7. ये भी 1 डिजिट वाला है, इसलिए हम इसे 1 के नीचे लिखेंगे. लिखो 7. हम लिख लिए. लिख दिए. Yes, ma'am. अब इसमें हम इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. करो ऐड. Ma'am, 13 तो हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो 13 में 3 1s प्लेस पे है, हम लोग उसको 1s के नीचे लिख देंगे. 1 हमारा कैरी हो गया, जो अगले 10s प्लेस पे चला जाएगा. आएगा ना? Yes, ma'am. आ गया 10s प्लेस पे 1. Yes, और ma'am. 1 के नीचे में कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ लिख देते हैं. हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? नीरा और हरित कितने प्लांट्स प्लांटेड किए बताओ? 13. हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दैट बोथ नीरा एंड हरित प्लांटेड, हाउ मेनी? 13. 13. वेरी गुड. Now see question number 4. During holidays, Riya spent 8 days in a sports camp and 5 days in a music camp.
How many days in all did she spend in both the camps? हॉलीडे के दौरान रिया ने 8 डेज स्पोर्ट्स कैंप में बिताए और 5 डेज उसने म्यूजिक कैंप में बिताया। अब हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है कि उसने कैंप्स में कितने डेज बिताए, है ना? ठीक है। Yes, ma'am. देखो ऑल भी है, Yes. ऑल भी, ऑल मीन्स टोटल करना, Yes, है ना? Yes, ma'am. आप लोग समझ रहे हो ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिला इस क्वेश्चन में? क्या मिला? रिया ने 8 डेज स्पोर्ट्स कैंप में स्पेंड किया और 5 डेज म्यूजिक कैंप में किया, और हमें अब पता करना है कि उसने कितने डेज स्पेंड किए इन कैंप्स में। 13. वेरी गुड। अब हम लोग टेंस वंस पे आते हैं। वंस प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 8. 8 लिख दो। 8 मैम लिख दें। ओके। और वंस प्लेस पे हम और दूसरा डे जो उसने म्यूजिक कैंप में बिताया है लिखेंगे। बोलो तो क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब इन दोनों को हमें टोटल करना है, तभी तो हमको पता चलेगा उसने कितने डेज बिताए, है ना? बोलिए। 8 + 5 = 3। 13 होगा, मतलब उसका वंस के प्लेस पे हम 3 लिख देंगे, और 1 आया वो वंस प्लेस पे चला जाएगा, सॉरी टेंस प्लेस पे चला जाएगा। यस मैम। ठीक है। यस मैम। आपकी बुक में 4 क्वेश्चंस दिए गए थे और हमने इसका डिस्कस किया। आई होप चिल्ड्रेन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब आप लोगों को करना ये है कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से उसको रीड करना है, उसकी मीनिंग समझनी है, तब हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है। ठीक है। यस मैम। उसे हमें अगर ऑल लिखा हुआ है तो हम उसका टोटल कर देंगे, मतलब उसे हम ऐड करेंगे। टेंस वंस का प्लेस बना के हम उन नंबरों को वहां लिख देंगे। ठीक है। फिर उसको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा।
आप लोगों को होमवर्क में जो मैंने आज सिखाया इसी की प्रैक्टिस करनी है। आज का होमवर्क यही है, ठीक है? बोलो। यस मैम। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को कोई डाउट भी है? नो मैम। मैम। आप लोग समझ गए? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट डे कुछ मैं और सम्स डालूंगी। आज आप लोगों को इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके? यस मैम। यस मैम। अब मैं क्लास यहीं बंद करती हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।